नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जिस फिल्म का विश्लेषण करने के लिए मैं आया हूँ उस फिल्म का नाम है सनक, जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे आपके सामने 15 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। इस फिल्म की कुल समय अवधि है 117 मिनट। अब अगर स्टार कास्ट की इसमें बात करें तो विद्युत जमाल और रुक्मणी मैत्रा तथा नेहा धूपिया इसमें मुख्य रोल में नजर आ रही हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कनिष्क वर्मा। यह फिल्म जो फिल्माया गया है वह पूरा इसकी शूटिंग जो हुई है वो गोवा में हुई है तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस फिल्म को फिल्माया गया है। तो यह थी इस फिल्म की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो चलिए अब जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी। फिल्म के पहले सीन में ही विवान आहूजा, जिसका रोल अदा कर रहे हैं विद्युत जमावल, तथा अंशिका मैत्रा, जिसका रोल अदा कर रहे हैं रुक्मिणी मैत्रा, जो कि दोनों एक हस्बैंड वाइफ हैं। दोनों को पहले ही सीन में यह दिखाया जाता है कि एक दूसरे से प्यार भरी फाइट कर रहे हैं। अगले ही पल यह फिल्म जो है हॉस्पिटल का सीन दिखाती है, जहां विवान आहूजा जो है अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल आते हैं तथा वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी को कोई बड़ी बीमारी है, जिसे इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए लगभग 70 से 75 लाख रुपए की ज़रूरत है। जहाँ विमान पैसे का इंतजाम करता है ताकि अपनी वाइफ अंशिका को वह बचा सके तथा उसका ऑपरेशन हॉस्पिटल में शुरू होता है। डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि अंशिका का ऑपरेशन सफल रहा, अब वह 1 से 2 दिन में घर जाने के लिए तैयार हो सकती है। अब जिस दिन अंशिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना होता है उस दिन विवान जो है अपनी पत्नी को लेने हॉस्पिटल आता है। अब फिल्म में एक नए किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है एसीपी जयति भार्गव, जिसका किरदार नेहा धूपिया अदा कर रही है। इसके बाद कुछ आतंकवादी को हॉस्पिटल के बेसमेंट में घुसते हुए दिखाया जाता है। इसी बीच हॉस्पिटल में एक हाई प्रोफाइल केस की एंट्री होती है, जहां पुलिस डॉक्टर से कह रही होती है कि इस मरीज का बचना बहुत जरूरी है, इसे किसी भी तरीके से इसे बचाना जरूरी है। अब टेररिस्ट धीरे धीरे बेसमेंट से लेके पूरे हॉस्पिटल पे अपना कब्जा जमा लेते हैं तथा जितने भी मरीज होते हैं सभी को हॉस्टेज बना लेते हैं। जहां विवान अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी उत्साहित था कि आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रही है, तभी उसे कुछ फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। इसके उपरांत वह अंशिका को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन टेररिस्ट के द्वारा जितने भी फ़ोन संचालन थे सारे सुविधाएं बंद कर दी जाती है। तभी अचानक बेसमेंट में विमान पे एक हॉस्पिटल गार्ड हमला करता है, जो कि गार्ड के रूप में एक टेररिस्ट ही होता है। अब यहाँ फिल्म में विमान के द्वारा जूडो कराटा और फिल्म में एक्शन शुरू होता है, जहाँ गार्ड यानी टेररिस्ट को विमान के द्वारा मार दिया जाता है। अब विमान जो है गार्ड के थैले की वहाँ पे तलाशी लेता है, जहाँ उसे हथियार बरामद होते हैं तथा एक वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक दूसरे से वो बात करने में इस्तेमाल करते हैं। विवान को यहाँ समझते हुए देर नहीं लगती है कि हॉस्पिटल में कुछ न कुछ तो बड़ा गड़बड़ है तथा कुछ ही पल में उसे यह पता चल जाता है कि हॉस्पिटल को टेररिस्ट के द्वारा पूरा कब्जा कर लिया गया है तथा जितने भी डॉक्टर तथा मरीज हैं उनको हॉस्टेज बना लिया गया है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और मरीजों के परिजन बाहर इकट्ठा होते हैं। अब विमान जो है धीरे धीरे सीढ़ियों की मदद से वह बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात एक हॉस्पिटल की स्टाफ से होती है, जो कि पिछले 7 वर्षों से वहां काम कर रहा होता है, जिसे हॉस्पिटल का हर एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट मालूम होता है, या यूं कहें कि उसे इस हॉस्पिटल का पूरा ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में होता है। ऐसे तो यह पूरी फिल्म जो है काफ़ी सीरियस है, लेकिन यहाँ पे बरकर और विवान के संवाद आपको गुदगुदाएंगे तथा अगले सीन में नेहा धूपिया को अपनी पुलिस साथियों के बीच कुछ संवाद को दिखाया जाता है, जहाँ फिल्म में यह बताया जाता है कि अजय पाल सिंह नाम का एक आर्म डीलर्स, जो कि इंडियन
आर्मी को आर्म्स सप्लाई करता था, जिसे दुबई से गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह इंडियन आर्मी को डुप्लीकेट आर्म्स प्रोवाइड करवाता था। आज ही उसे जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया क्योंकि उसका पेसमेकर डिफ्यूज हो चुका था। तथा एसीपी यहाँ पे यह भी बतलाती है कि यह दोनों कनेक्शन जो है हॉस्पिटल पे हमला होना तथा अजय पाल सिंह का इस हॉस्पिटल में आज के डेट में भर्ती होना दोनों को इंसिडेंस नहीं हो सकता है। यह पूरी की पूरी प्लानिंग की गई है। अब फिल्म में यहाँ आगे केवल मारधार है, केवल एक्शन सीन्स हैं तथा विवान और गैंग का लीडर सज्जू के बीच में कुछ भड़काऊ संवाद हैं जिससे एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। और बस यही कह सकते हैं इस फिल्म के बारे में, सभी फिल्मों की तरह हीरो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए पूरी कायनात से लड़ पड़ता है। यहाँ विवान अपनी पत्नी को बचाने हेतु हॉस्पिटल में आए सारे टेररिस्ट को मार गिराता है तथा बची कुची कसर जो है एसीपी भार्गव अजय पाल सिंह को मारकर पूरा करती है। तो ये है फिल्म की पूरी कहानी। इस फिल्म में कुल 3 सॉन्ग हैं जो कि काफ़ी आपके दिल को सुकून देगी। मतलब मेरे हिसाब से तीनों गाने अच्छे हैं। जहाँ इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग हासिल हुई है। यह पूरी फिल्म हॉस्पिटल से शुरू होती है और हॉस्पिटल में ही समाप्त होती है। अगर आप विद्युत जमावल के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई आपको अफसोस नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम आपके साथ एक नई फिल्म के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।